बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम फंक्शन करेंगे वो है डेट फंक्शन। तो हम देखते हैं इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है हमारा सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं टुडे। तो टुडे फंक्शन जो है हमारा वो क्या करता है, आपको आज की डेट रिटर्न कर देगा, करंट डेट जो भी आपकी होगी। ठीक है, फंक्शन है ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। तो जब आप एंटर करोगे तो यू सी के 12/2/2020 तो 12वां महीना है, दूसरा जो है डेट है, और 2020 जो है वो आपका साल है। अमेरिकन फॉर्मेट है ये, ठीक है ना। ओके, इसी तरीके से अगर हम देखें नाउ फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है आपको डेट और टाइम। ठीक है, नाउ फंक्शन अगर आप देखें रिटर्न द करंट डेट एंड टाइम फॉर्मेट एज अ डेट एंड टाइम। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको करूँ फंक्शन एज ए फंक्शन ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आप देखोगे कि आपको ये क्या दे रहा है, डेट दे रहा है और आपको टाइम भी बता रहा है, 9:10 हो रहे हैं। ओके, फिर हम आते हैं कि अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो नंबर ऑफ डेज, किसी डेट में से नंबर ऑफ डेज ऐड करने हैं, ये सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो उस पर। सही है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेट की जगह पे आज की डेट लिख दूँ इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट क्लोज, तो ये आज की डेट आ गई मेरे पास। ठीक है, इस डेट में से मुझे लेट सपोज 3 दिन ऐड करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू सिंपल मैथ्स की तरह अगर मैं करना चाहूँ, इज इक्वल टू मुझे क्या करना है, इस डेट में मुझे ऐड क्या करना है, ये 3 दिन। ठीक है, तो मैं ये ऐड कर दूंगा इसमें। सही है, तो क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू इस डेट में ऐड करना है प्लस क्या करना है, C7 में क्या है, 3 है, जस्ट एंटर। तो आप देखो कि 2 से ये 5 हो गया, 3 दिन इसने ऐड कर दिए। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम और नीचे आए तो हम देखेंगे कि मंथ्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। एक फंक्शन है ई डेट के नाम से। ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें करता हूँ फॉर एग्जांपल आज की डेट डाल देता हूँ, फंक्शन, तो ये आज की डेट आ गई। ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें 5 महीने मैं ऐड कर दूँ। ठीक है, तो इज इक्वल टू ई डेट, किस में करना है, इसमें। सही है, ई डेट ऐड करता है, ई डेट स्टार्टिंग डेट कॉमा मंथ, तो मंथ ईयर है हमारे। सही, देन क्लोज द ब्रैकेट एंड एंटर। ठीक है, तो आपने देखा 12 से ये 5 हो गया और 2021 हो गया। ठीक है, तो इसने 5 मंथ इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, तो एक फंक्शन हमारा ई डेट का भी था। नाउ अब अगर हमें करना है ऐड ईयर्स। ठीक है ना, फर्ज करते हैं कि ऐड ईयर्स में हम वही टुडे कर देते हैं। टुडे से क्या होगा, आज की डेट आ जाएगी। इस डेट में मुझे 10 साल ऐड करना है। ठीक है ना, तो मेरे पास डेट फंक्शन से करते हैं, लेट्स सी डेट। ठीक है ना, डेट फंक्शन के अंदर हम और फंक्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये ईयर लिखा आ रहा है, तो ईयर में इसको बता सकता हूँ क्या ईयर है मेरा, तो वाई ईयर ईयर। ठीक है, ईयर मेरा क्या है, ये वाला ईयर है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या करना है मुझे इसमें, प्लस क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था C15 में। ठीक है, C
C15 में मैंने लिखा हुआ था 10, ठीक है, कॉमा मंथ, कौन से मंथ, मंथ, मंथ कहाँ से लेना है, B14 से लेना है, देन कॉमा, फिर क्या लेना है हमने, डे लेने, डे, ठीक है, डे कहाँ से लेना है, वो भी यहीं से लेने हमने, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। तो एक और ब्रैकेट क्लोज होगा, सही है। नाउ अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देखो कि इसने 10 साल इसमें ऐड कर दिए, 2030 कर दिए, ठीक है ना। तो ये मुख्तलिफ फंक्शन से डेट के, टुडे, नाउ, डेट और ई डेट, सही है। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से मैंने आपको करके दिखाया ये। ओके, अब हम आते हैं इसी पर ही, डेट के फंक्शन पर ही। लेट्स सपोज हमने अगर किसी भी साल की स्टार्टिंग डेट है और एंड डेट है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये साल 2020 जो है वो ये चल रहा है, सही है, और एंड डेट हमारी ये चल रही है। हमने ये देखना है कि कितने जो है इसमें नंबर ऑफ डेज वर्किंग कितने हैं, ठीक है। एक फंक्शन हमारा नेटवर्क डेज, ठीक है, ये एक्चुअली टोटल नंबर्स ऑफ वर्किंग डे को इस तरीके से एक फंक्शन बनाया है कि नेटवर्क डेज, ठीक है। ये आपके सामने स्टार्ट डेट लिखी हुई है, ये स्टार्ट डेट लिखी हुई है और ये एंड डेट लिखी हुई है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक फंक्शन जो आपको बताया इज इक्वल टू नेटवर्क डेज, तो ये मैंने इसको क्लिक किया नेटवर्क डेज को। अच्छा, स्टार्टिंग डेट, यानी ये स्टार्टिंग डेट है, सही है, कॉमा एंड डेट, ठीक है। अच्छा, आप इसमें देख रहे हो स्टार्ट डेट, एंड डेट और ब्रैकेट में लिखे हुए हॉलीडेज, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये इसको सैटरडे संडे लेगा हॉलीडेज, आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसको सैटरडे या संडे लिखेगा। हमने यहाँ से ये मालूम करना है कि पूरे साल में वर्किंग डेज कितने होते हैं पूरे साल में, और हम फर्ज कर लेते हैं, बल्कि फर्ज नहीं, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या है, सैटरडे और संडे ऑफ डेज हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रूरत नहीं है हमें डालने की, अगर हम फर्ज कर रहे हैं कि सैटरडे और संडे ऑफ है हमारा, तो हम सिर्फ नेटवर्क डेज स्टार्टिंग डेट देंगे और एंड डेट देंगे, ठीक है ना। ईयर आपका जहाँ से भी शुरू होता है, जून टू जून, जुलाई टू जुलाई चल रहा है, अगर ये 6 महीने चल रहे हैं, तो जैसे भी आपका जो भी क्वार्टर होता है या ईयरली होता है जो भी, तो हम साल का इसको फिलहाल ले रहे हैं। तो नेटवर्क डेज स्टार्टिंग डेट पहली से है और 31 दिसंबर आखिरी डेट है, एंटर करते हैं तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। इसका मतलब 262 वर्किंग डेज है, 262 आपके पास वर्किंग डेज है, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जी एक और तरीके से, अगर ये हमारे पास कुछ हॉलीडेज हैं, ठीक है ना, ये तो सैटरडे संडे को हटा के जो डेज वर्किंग डेज हुए ये उसने बता दिया, ठीक है ना। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ 3-4 मैंने लिखे हैं, कश्मीर डे, पाकिस्तान डे, लेबर डे और ईद, ठीक है। ये हमने कुछ डेज लिखे हैं, ये भी हमारे पास हॉलीडेज थे, सही है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, हम इसको इज इक्वल टू, वो फिर इसको खुद ही चेक करेगा इसमें सैटरडे संडे कौन से हैं, ठीक है ना। तो हम इसको करेंगे नेटवर्क डेज स्टार्टिंग डेट कॉमा एंड डेट, ठीक है ना, अगेन कॉमा, ठीक है। अब हम ये डेट्स की रेंज इसको दे देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी हॉलीडेज हैं, ठीक है। अब ये खुद ही चेक करेगा उसमें कैलेंडर में कि इन तारीख में कौन से सैटरडेज थे, कौन से संडेज थे, ठीक है ना।
उसको चेक करेगा, उनको हटा के, क्योंकि वो पूरे साल में सैटरडे संडे तो आ ही गया, ठीक है ना, और बाकी देख लेगा वर्किंग डेज में कौन सा छुट्टी आ रही है, उसको भी ये लेस कर देगा, ठीक है ना। तो मैं एंटर करता हूँ, तो 258 डेज जो हैं, लेट सपोज कि ये कह रहा है कि 258 डेज जो हैं वो हॉलीडेज हैं इंक्लूडिंग दीज 4 डेज, ठीक है। फिर इसी तरह से नेटवर्क डेज इंटरनेशनल INTL, नेशनल डेज नेटवर्क डेज .INTL, INTL क्या, इंटरनेशनल। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इस फंक्शन को लेता हूँ, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग डेट देते हो, ठीक है ना, कॉमा एंड डेट देते हो, और जब आप कॉमा लगाओगे तो ये आपके पास कस्टमाइज छुट्टियां आ गई। कुछ मिसाल के तौर पे अगर हम किसी मुल्क में ऐसा होता है कि जी फ्राइडे को छुट्टी होती है, कोई मुल्क सिर्फ संडे को छुट्टी करता है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस लिखी हुई हैं। लेट सपोज हम समझते हैं कि जी हमारे डेज जो हैं फ्राइडे ओनली है, ठीक है, तो हमने इसको फ्राइडे के आगे क्या लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, तो कॉमा 16 हम लिख देंगे, या इसको डबल क्लिक कर दें, ठीक है ना, कॉमा 16 करके आप इसको, अगर आप इसको बंद कर देंगे तो लेट्स सी क्या रिटर्न करता है ये, 314 दिन जो है आपके वर्किंग डेज हैं, ठीक है ना। अच्छा, 314 वर्किंग डेज है, अगर फर्ज करें हम कहते हैं इसको जी इज इक्वल टू नेटवर्क इंटरनेशनल डेज स्टार्टिंग डेट कॉमा एंड डेट, ठीक है ना, देन कॉमा फ्राइडे ओनली कर दें हम, अगर इसको फ्राइडे ओनली कर दें, ठीक है, 16 अगेन कॉमा इंक्लूडिंग दीज हॉलीडेज, ये 4 हॉलीडेज, और मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, तो देखते हैं क्या कहता है हमें, 312 दिन रह जाते हैं फिर, ठीक है, 312 दिन वर्किंग डेज रह जाते हैं हमारे, ठीक है, ओके। इसी तरह से अगर मैं ये मेरे पास कोई डेट्स लिखी हुई हैं, हॉलीडेज लिखी हुई हैं, या कोई भी डेज लिखी हुई हैं, इनको आपको नंबर ऑफ डेज चाहिए आपको इनके के इनके दिन क्या है, ठीक है ना, तो मैं फर्ज करें इज इक्वल टू, मैं कॉपी कर लेता हूँ इस सेल को यहाँ पे, ठीक है, तो ये वेडनेसडे आ गई, आया कैसे, अगर मैं इसको डिलीट करूं और यहाँ से इसको जनरल कर दूं, ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसको इज इक्वल टू दिस वन कॉपी, ठीक है, ये डेट आ गई हमारे पास, तो आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, ओके। नाउ देयर आर 2 मेथड्स, एक तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और फॉर्मेट सेल में जाके यहाँ से अपनी डेट सेट करूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें जाएं नंबर वाले रिबन में, और ये एरो को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये खुल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें वो फॉर्मेट इसमें नहीं मिलेगा, तो सीधी सी बात है कि हम कस्टम्स में जाएंगे, कस्टम्स में जाएंगे तो डेट टाइप लिखी हुई है आपके पास, ठीक है ना, तो अगर आप इसको अपने हिसाब से भी आप इस फॉर्मेट को सेट कर सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अगर डी लिखता हूँ तो आप सैंपल में देखिएगा क्या फर्क आता है, सैंपल ये रहा, ठीक है, अगर मैं डी लिखता हूँ तो क्या आया, 5 आया, ठीक है ना, ओके। 5 कैसे आ रहा है, क्योंकि वो इस डेट को देख रहा है, इस डेट को देख रहा है, 5वां महीना, ठीक है ना। फिर मैं डी लिखता हूँ तो 05 आता है, इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हो। फिर डी लिखता हूँ तो वेडनेसडे आता है, फिर मैं डी प्रेस करता हूँ तो पूरा वेडनेसडे आता है, ठीक है ना, पूरा वेडनेसडे आता है। फिर जो है वो आ, हाँ, पूरा वेडनेसडे आता है। फिर मैं अगर चाहूँ तो इस फॉर्मेट को अगर एम करूँ तो आप देखो 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, ठीक है,
मंथ आपका फरवरी हो गया, फिर 4 दफ़ा दबाओगे तो फरवरी हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने इसको फॉर्मेट को सेट करते हैं, ठीक है ना। फिर मैं अगर कहूँ y 2020 आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपने इसको फॉर्मेट करते हैं। अभी मुझे सिर्फ वेडनेसडे चाहिए, ठीक है। तो मैंने 4 दफ़ा डीप किया कस्टम में, तो मेरे पास ये ओके हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब कि इस डेट को जो था कश्मीर डे था और वेडनेसडे का दिन था, ठीक है ना। तो इसको हम जो है कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसको ठीक है। तो ये डेज जो है उसके आ गए आपके सामने, ठीक है। इन इन तारीखों को ये डेज थे, ठीक है। तो इस तरह से आप डेज भी मालूम कर सकते हैं। डेट के अगेंस्ट में उसका डेट के अगेंस्ट में उसका डे मालूम कर सकते हो कि वेडनेसडे था, कौन सा डे था, ठीक है ना। ओके, फिर फर्दर कुछ और हम आते हैं डेट फंक्शन पर ही, कि अगर आप समझते हो कि जी डेट ऑफ बर्थ किसी की ये है और आज की डेट जो है वो ये है, ठीक है ना। ये हमने लिखा हुआ सामने, किसी की डेट ऑफ बर्थ ये है और आज की डेट ये है। तो आज के दिन में वो ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि कितने साल का हो गया, कितने महीने का हो गया, कितने डेज का हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं। एक एक फंक्शन है हमारे पास डेट डिफरेंस का, ठीक है। डेट डिफरेंस का एक फंक्शन है इज इक्वल टू, ठीक है ना, डेट डिफरेंस। नाउ तो ओके, तो एक फंक्शन हमारा डेटिव का, ठीक है ना। तो उससे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, सही। तो इट्स वेरी सिंपल। डेट DIF, डेट डिफरेंस, ठीक है ना। ये आपको लिस्ट में फंक्शन नहीं मिलेगा। तो हाँ, तो हमारा क्या स्टार्टिंग डेट है, यानी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो ये कह रहा था मैं कि आपके पास फंक्शन है डेट डिफरेंस का, तो उससे हम टोटल नंबर ऑफ ईयर्स निकालते हैं कि कितने साल का जो भी ये शख्स है, अ, इसकी इसके ईयर्स हम फाइंड आउट करते हैं। तो इज इक्वल टू डेट DIF फंक्शन। तो स्टार्टिंग डेट कॉमा एंड डेट या टू डेट डेट कॉमा कोटेशन में आप वाई लिखेंगे ईयर्स और ब्रैकेट क्लोज। तो आप देखेंगे कि ये 30 ईयर्स का। टोटल मंथ्स आप इसके निकालना चाहते हैं तो सेम फार्मूला इज इक्वल टू डेट DIF डिफरेंस ब्रैकेट ओपन स्टार्टिंग डेट दिस वन कॉमा टुडेज डेट कॉमा कोटेशन में आप लिखेंगे M एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इसका मतलब ये हो गया 366 मंथ्स ओल्ड। फिर टोटल नंबर ऑफ डेज अगर आप निकालना चाहें तो इज इक्वल टू सेम फंक्शन है डेट डिफरेंस स्टार्टिंग डेट कॉमा टुडे डेट कॉमा और हम लिखेंगे इसमें डेज फाइंड करने हैं तो कोटेशन में D लिखेंगे और एंटर। तो 11,154 डेज ओल्ड। ओके, इसी तरह से अगर हम
निकालना चाहें कि अभी हम देखते हैं कि ईयर्स तो हमारे वही रहेंगे, डेट डिफरेंस ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ कॉमा टुडेज डेट कॉमा और ईयर ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो वही आ गया हमारा 30 ईयर्स। नाउ अब जो हमें करना है वो मंथ्स आपको निकालना है ना, तो इज इक्वल टू फंक्शन वही है, डेट डिफरेंस ब्रैकेट ओपन A2 डेट ऑफ बर्थ कॉमा टुडेज डेट कॉमा कोटेशन में YM ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इससे क्या होगा, डिवाइड करेगा नंबर ऑफ ईयर्स पर इसको, और जो रिमाइंडर होगा वो आपको शो करेगा। तो इसका मतलब 6 मंथ्स। ठीक है, 30 ईयर्स 6 मंथ्स एंड कितने डेज इज इक्वल टू डेट डिफरेंस स्टार्टिंग डेट या डेट ऑफ बर्थ करंट डेट, और कोटेशन में आपने लिखना है मंथ डी और ब्रैकेट क्लोज। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ डेज रिटर्न कर देगा। ठीक है, यानी 30 साल 6 महीने और 12 दिन। ठीक है, तो ये आपका जो है कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हो एग्जैक्टली, तो आप ये फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो डेट डिफरेंस का। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल।